नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। आखिर कब तक पप्पू यादव और कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में अपना अपमान सहते रहेंगे? आज बिहार बंद के दौरान जिस तरह से पप्पू यादव और कन्हैया कुमार के साथ व्यवहार किया गया, वो अपने आप में कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को ये सोचने पर मजबूर करने वाला है कि आखिर वे कब तक कांग्रेस में रहकर अपना अपमान कराते रहेंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मैं आपसे ऐसा कह रहा हूं? देखिए, आज मतदाता पुनरीक्षण को लेकर पूरा विपक्ष बिहार बंद का आह्वान किया था। इसमें राहुल गांधी भी आए थे, तेजस्वी यादव थे, दीपांकर भट्टाचार्य थे। पूरा विपक्ष एक मंच पर एकजुट होकर इस मामले का विरोध कर रहा था। राहुल गांधी आए, मंच पर गए जहां तेजस्वी यादव पहले से मौजूद थे। उस मंच पर जब पप्पू यादव और कन्हैया कुमार चढ़ने लगे तो एसपीजी वालों ने न पप्पू यादव को मंच पर चढ़ने दिया और न कन्हैया कुमार को, जबकि मंच पर इन दोनों से कम राजनीतिक हैसियत वाले लोग भी मौजूद थे। अब आखिर एसपीजी को यह कौन कहा था कि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को नीचे ही रोक दिया जाए? पप्पू यादव और कन्हैया कुमार तो कांग्रेस के समर्पित सिपाही हैं और बिहार में एक बड़े चेहरा है। इन चेहरों से कई कमजोर चेहरे उस मंच पर मौजूद थे और उन्हें एसपीजी वालों ने जाने दिया। इसका मतलब यह है कि एसपीजी को जो लिस्ट सौंपी गई थी कि मंच पर कौन कौन नेता चढ़ेंगे, उसमें से पप्पू यादव और कन्हैया कुमार का नाम गायब था। तो आखिर बिहार की राजनीति में कब तक पप्पू यादव और कन्हैया कुमार केवल इस्तेमाल होते रहेंगे? कब तक केवल इनके नाम को आगे करके कांग्रेस पार्टी सीटों की संख्या बढ़ाती रहेगी गठबंधन में सीट लेने के लिए, और कब तक इनको दरकिनार किया जाता रहेगा? सबसे बड़ा सवाल ये है, और ये सवाल पप्पू यादव और कन्हैया कुमार से भी अब पूछा जाएगा, क्योंकि पप्पू यादव तो कांग्रेस के लिए जी जान एक करने की बातें करते रहते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने क्या किया? अपनी पूरी पार्टी को कांग्रेस में शामिल कर दी और शामिल करके कहा कि पूर्णिया से उनको टिकट मिलेगा, लेकिन उनसे पूर्णिया का टिकट छीन लिया गया। और तब ये आरोप लगा कि आरजेडी नहीं चाहती थी कि किसी कीमत पर पप्पू यादव को पूर्णिया से कांग्रेस टिकट दे। पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ गए और जनता ने उनका साथ भी दिया। पप्पू यादव चुनाव जीत भी गए। अब पप्पू यादव के साथ जन समर्थन भी है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। पप्पू यादव जब चलते हैं कहीं तो उनके पीछे हजारों लोगों का हुजूम होता है। आज बिहार बंद के दौरान भी उन्होंने जो अपने कार्यकर्ताओं को एक साथ जोड़ा और जिस तरह से पटना के सड़कों पर घूम घूम कर उन्होंने बंद कराया, वो काबिले तारीफ है। किसी भी कांग्रेस नेता की शक्ति से ज्यादा है, लेकिन जहां पप्पू यादव को सम्मान देने की बात होती है, वहां उनका सम्मान नहीं दिया जाता। अब बिहार की राजनीति में ऐसा क्यों होता है पप्पू यादव के साथ? ये तो अब पप्पू यादव ही जाने, क्योंकि अंदर की बात तो वही जानते हैं। अभी तक उन्होंने न कुछ स्टेटमेंट दिया है, लेकिन मन में तो एक गहरा घाव होगा ही। लोकसभा चुनाव के दौरान भी वो रो पड़े थे और रो रो कर अपना दुखड़ा लोगों को सुनाया था। पार्टी भी विलय कर दिए, टिकट भी नहीं मिला और न जाने क्या क्या बोले थे, लेकिन कांग्रेस के साथ वो जमे रहे। अभी भी कांग्रेस के साथ वो उसके सच्चे सिपाही बनकर जमे रहते हैं। लेकिन आखिर कब तक पप्पू यादव इसी तरह अपमान का घूंट पीते रहेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि अगर पप्पू यादव को नहीं जाना होता मंच पर, तो जिस तरह से एसपीजी वालों ने उनको बार बार पीछे ढकेला, वैसी स्थिति तो नहीं होती। पप्पू यादव को पता होता उनको नहीं जाना है, वो नीचे खड़े रहते। लेकिन इस तरह से
जो पप्पू यादव के साथ हुआ वो पप्पू यादव को भी ये सोचने पर मजबूर करेगा कि कहीं वो राजनीति में सही दिशा छोड़कर गलत दिशा तो नहीं पकड़ ली। अब देखिए यही हाल कन्हैया कुमार को है। जब कांग्रेस को ऐसा लगता है कि उसे आरजेडी से नाता तोड़ना है, गठबंधन से अलग चुनाव लड़ना है, कन्हैया कुमार को आगे कर देती है। और जैसे ही दबाव बन जाता है आरजेडी पर, फिर जब सीटों का तालमेल बन जाता है तब क्या करती है कि कन्हैया कुमार को धीरे से निकाल कर दूध में मक्खी की तरफ फेंक देती है। तो कन्हैया कुमार और पप्पू यादव जो बिहार की राजनीति में कांग्रेस का दामन पकड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, वो क्या बढ़ पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये भी है। और इसलिए पप्पू यादव को भी सोचना है और कन्हैया कुमार को भी सोचना है, क्योंकि दोनों की राजनीतिक शक्ति बिहार में किसी और कांग्रेसी नेता से कम नहीं है। जब कम नहीं है तो सम्मान तो मिलना ही चाहिए। वो सम्मान कब मिलेगा पप्पू यादव को? क्या विधानसभा चुनाव के दौरान भी इसी तरह से अपमान का घूंट पिएंगे और कब तक पीते रहेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो अब ये पप्पू यादव जाने और कन्हैया कुमार जाने, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली थी मैंने आपको बताया, और ये भी बताया कि किस तरह से उनके साथ ये घटना घटी, किस तरह से उनको दरकिनार किया गया। पप्पू यादव और कन्हैया कुमार भी बड़े जोरदार ढंग से उस मंच पर खड़े होकर विपक्षी एकता को मजबूत कर सकते थे और सरकार को घेर सकते थे। दोनों के आवाजों में कितना दम है ये पूरा बिहार ही नहीं बल्कि देश जानता है। पप्पू यादव और कन्हैया कुमार दोनों भाषण देने के मामले में भी किसी से कम नहीं है, और वो जब बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। तो आखिर वो कौन है जो पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को सामने आकर सुनने नहीं देना चाहता है, बिहार के लोगों तक अपनी आवाज नहीं पहुंचाने देना चाहता है? ये कौन है जो पप्पू यादव को बार बार इसी तरह से अपमान का विष पीने पर मजबूर करता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। पप्पू यादव इस बात को जानते होंगे, जनता भी जानती ही है। तो चलिए, हमें क्या, हमको जानकारी मिली, आपको सुना दिए, आप देखिए और आगे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।